नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करूंगा वो है बुध खाना नंबर 5। अगर बुध खाना नंबर 5 में हो तो इसके क्या नेक और मंदे परिणाम होते हैं। वैसे तो बुध खाना नंबर 5 में सारे ही परिणाम इसके अच्छे हैं। बुध खाना नंबर 5 में होना कुंडली को बड़ी ताकत देता है, यानी कि बुध खाना नंबर 5 में हो तो ना किसी उपाय की ज़रूरत, ना किसी चीज़ की ज़रूरत। बुध खाना नंबर 5 बहुत ही बढ़िया तरक्की के लिए, एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए। तो ये आज इसी पे चर्चा करेंगे कि अगर कहीं किसी तरह से ख़राब हो रहा हो तो वहाँ पे क्या करना चाहिए। अगर बच्चे की एजुकेशन में रुकावट आ रही हो, बच्चा ना पढ़ता हो और बुध खाना नंबर 5 में हो, या घर में कोई और समस्या आ रही हो, तो उसका बड़ा ही सिंपल निदान है, जो सिंपल उपाय है, बड़ा ही सरल उपाय है, जिसकी मैं बाद में आपसे चर्चा करूंगा। 1942 की जो लाल किताब है तरमीम शुदा, उसमें हर एक ग्रह जिस खाने में होता है तो उसकी कुछ आइटम्स लिखी गई हैं। उन आइटम्स का हम उपायों में भी प्रयोग करते हैं और उस आइटम से उस ग्रह का जो स्थिति है उसका सारा ही भेद खुल जाता है कि ये ग्रह इस घर में क्या करने वाला है या क्या करता होगा। खाना नंबर 5 सूर्य का घर है, सिंह राशि है। जहाँ जैसे आपको पता है कि लाल किताब में पक्के घर होते हैं, 1 2 3 4 मेष से लेकर मीन तक, इनको हम घर कहते हैं। राशि यहाँ हमेशा मेष ही रहती है। तो यहाँ 5वां घर है, ये सूर्य की सिंह राशि का है। तो यहाँ पे बृहस्पति का ये पक्का घर है। बृहस्पति का पक्का घर इसलिए है क्योंकि संतान का घर है, एजुकेशन का घर है। एजुकेशन और संतान का जो कारक होता है वो बृहस्पति होता है, तो बृहस्पति का पक्का घर है। तो जो भी ग्रह जिस घर में आता है उस घर की जो ज़मीन होती है, यानी कि राशि होती है, उसका असर भी ले लेता है, और जो उस घर का कारक होता है उसका भी असर लेता है, या अपना असर राशि वाले ग्रह या पक्के ग्रह उन दोनों में डालता है। तो ये लाल किताब की विशेषता है, जिससे कि ग्रह को समझने में ज़्यादा आसानी रहती है। तो जो 1942 वाली किताब है उसमें जो इसकी आशियाँ लिखी गई, यानी कि इसकी जो वस्तुएं लिखी गई हैं क्या है, जिससे कि भेद खुलता है कि ये यहाँ पे क्या करने वाला है। बांस होता है, एक बांस लकड़ी, जैसे बांस होते हैं जो अंदर से खोखले होते हैं, वो लकड़ी बांस, एक बांस इसकी वस्तु है यहाँ पे 5 में बुध की। फ़कीर की आवाज़ का मतलब जिसे हम प्रोफेसी क्या कहते हैं, आकाशवाणी कहते हैं, कि ऐसे बंदों की जो आवाज़ होती है जो 5वें वाले बुध की है, कई बार आकाशवाणी का काम कर जाती है। मासूम की आवाज़ भी लिखी गई, जैसे मासूम बच्चा कुछ कह दे वो पूरा हो जाता है। आशीर्वाद, ये कोई फ़कीर इनको आशीर्वाद दे दे या ये किसी को आशीर्वाद दे दें तो वो भी पूरा हो जाते हैं। इनका कहा हुआ वहाँ पे लिखा है ब्रह्म वाक्य होगा कि जो कह देंगे वो सत्य हो जाएगा। एक बड़ी अजीब चीज़ लिखी हुई है वहाँ, दूध वाला बकरा। कि अगर 5वें घर में बुध हो तो ऐसा बकरा जो दूध देता हो, वैसे ऐसा बकरा जो दूध देने वाला हो, बकरा भी हो दूध भी दे, ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब यही हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जिसमें मादा गुण भी हों, यानी कि फीमेल के भी कुछ सिम्टम्स हों, ऐसा व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जब कोई फीमेल हो तो उसमें मेल के गुण ज़्यादा हों, या मेल हो तो उसमें फीमेल के गुण ज़्यादा हों। तो इसको आज के संदर्भ में ये भी कह सकते हैं कि जो मेल है वो मेल में ही रुचि रखे, या आजकल की जो प्रचलन हो रहा है, या लड़कियां हैं या कोई फीमेल है वो फीमेल में रुचि रखे, यानी कि उसमें औरत में मर्द के गुण और मर्द में औरत के गुण। ये दूध वाले बकरे का यहाँ पे सिम्टम है। या जब लड़का है, कहीं आपने देखा होगा लड़के लड़कियों की तरह बोलते हैं, जो बिहेव करते हैं, तो ऐसा भी वो व्यक्ति हो सकता है। एक इसका ये जो वस्तु लिखी है वो पोती का मतलब ये है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके पोतियाँ ज़्यादा होती हैं, या अगर पोती चाहिए तो 2 3 4 5 लड़कों के बाद पोती होती है। ये ऐसा आजकल तो संभव नहीं है, पहले ज़माने में होता था, या हो सकता है कि गांव देहातों में, मेरा तो ख्याल अब वहाँ भी नहीं है। ये पहले होता था कि अगर कईयों को लड़की की दरकार होती थी तो 3 4 5 लड़कों के होने के बाद वो लड़की होती थी। और ऐसी जो पोती होती है
वो बड़ी भाग्यशाली होती है परिवार के लिए। तो ये तो थी वहाँ की वस्तुएं जो 1942 की किताब में है। 1952 में जो डिटेल में लिखते हैं तो वो लिखते हैं कि बुध खाना नंबर अगर 5 में है तो वो पिता के लिए चाहे मंदा साबित हो मगर संतान पर कभी मंदा नहीं होता, मगर संतान पर उसका फल 5 में बुध का संतान के लिए बहुत उत्तम फल रहता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान का भंडार होता है। हो सकता है कि वो काफ़ी पढ़ा लिखा हो, वेल रेड हो, उसके पास काफ़ी ज्ञान हो और लिटरेचर को पसंद करता हो, साहित्य को पसंद करता हो, और उसके मुंह से जो निकली ही बात है जो अचानक, जैसे हम कहते हैं ना कुछ नहीं अचानक बोल दी, तो वो सत्य साबित होती है, यानी कि ब्रह्म वाक्य होता है उसके मुंह से कही हुई बात। ये ऐसा टेवे वाला जो बुध अगर 5 में हो तो ऐसा व्यक्ति जो होता है अगर परिवार में जन्म ले ले तो वो परिवार को सारे को तारने वाला होता है, यानी कि परिवार की जो नैया है वो पार लगा देता है। अगर परिवार किसी संकट में भी हो उसके जन्म से पहले या दरिद्र हो तो उनको वो खुशहाल कर देता है। अब सूर्य और बुध दोनों का जो फल है वो उत्तम हो जाता है। मैंने अपने ग्रामर के जो चैप्टर थे उसमें बताया था कि सूर्य जब भी मंदा होता है, जबकि उसकी रोशनी कम होती है, तो वो रिफ्लेक्टर से सॉरी जो बुध के रिफ्लेक्टर से यानी कि बुध की चमक से उसकी रोशनी दुगनी हो जाती है। और ऐसे व्यक्तियों को चंद्र से संबंधित चीज़ों से लाभ होता है, यानी कि माँ और मौसी से कुछ लाभ हो सकता है, या चंद्र के संबंधित चीज़ें, जैसे चांदी का व्यापार हुआ, दूध का व्यापार हुआ, या मोटर गाड़ी, ये भी चंद्र के अंदर आती हैं। ऐसे कामों में, ऐसे व्यापार में उसको लाभ रहता है। शनि का फल भी यहाँ उत्तम हो जाता है। सूर्य के साथ अगर यहाँ सूर्य के घर में बुध आता है, बृहस्पति भी वहाँ है, तो यहाँ पे नेचुरली जो शनि का फल है, यानी शनि का मतलब इनकम यहाँ पे लेते हैं कि शनि का फल 11वें भाव का फल इनकम, यानी कि इस आदमी की जो आय है वो भी अच्छी रहती है। पत्नी और संतान विशेषकर उनका जो भाग्य है इसको साथ देता है, और इसका पत्नी और संतान होने के बाद इसका अपना भाग्य भी बहुत तरक्की कर जाता है। जब सूर्य या चंद्र और बृहस्पति खाना नंबर 34 साल की आयु के बाद भाग्य जागता है। जब सूर्य चंद्र बृहस्पति 1-2 पहले घर में, दूसरे घर में और चौथे घर में हो, या अगर 6 और 12 में बृहस्पति और चंद्र बंधे हो जाएं, बृहस्पति और चंद्र अगर तो 1, 2, 4 में हो तो 34 साल के बाद सूर्य चंद्र बृहस्पति, तो 34 साल के बाद भाग्य जागता है। और अगर यही चंद्र या बृहस्पति 6 और 12 में चले जाएं, तो ऐसे में बुध चौथे घर के ग्रह में बैठे ग्रह को 6 में, 7 में, 8 में और 9 में, 4, 6, 7, 8, 9 इन घरों में बैठे ग्रहों को वो कमज़ोर कर देता है। जैसे मान लीजिए कि चंद्र और बृहस्पति बैठे हैं खाना नंबर 6 में या 12 में, या एक 6 में या एक 12 में, और खाना नंबर 4 में मान लो मंगल है तो भाई को हानि, 6 में केतु है तो बेटे को हानि, अगर 7 में कोई शुक्र है तो पत्नी को हानि, 8 में कोई भी ग्रह है तो उस ग्रह को हानि, शनि है तो चाचा को हानि, और 9 में मान लो बृहस्पति है तो 9 में बृहस्पति तो हो नहीं सकता, 9 में सूर्य है तो यानी कि वो अपने पिता के लिए हानिकारक होता है। सिर्फ ऐसा ही बुध सिर्फ एक ही जगह खराब होता है, अगर 6 और 12 में चंद्र या बृहस्पति खराब हो रहे हों, अदरवाइज यहाँ का जो बुध है, जहाँ में बैठा बुध, वो बढ़िया रहता है। ऐसा बुध सूर्य को अति बलशाली बना देता है। सूर्य को बलशाली बनाने का मतलब आदमी की जो व्यक्ति की सेहत है वो ठीक रहती है। अगर चंद्र और बृहस्पति नीच हों, चंद्रमा 8 में हो और बृहस्पति 10 में हो या रद्दी हो, तो बुध टेवे और या बुध टेवे में चंद्र के से पहले घर में हो, यानी कि चंद्र जहाँ बैठा हो उससे पहले घर में अगर बुध बैठ जाए, यानी कि बुध 5 में है और जो चंद्र है वो 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि चंद्र जहाँ भी बैठा है उससे अगर बुध पहले घर में बैठा हो, उससे पहले घर में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो अपनी ज़ुबान है
ये खराबी का बायस बनती है। अपना नुकसान जब भी करता है वो अपनी गंदी ज़ुबान से करता है। तो इसके लिए पंडित जी ने एक शेर भी लिखा हुआ है इसके लिए कि इसकी शुरुआत में, ज़ुबान से पता नस्ल तेरी जो चलता, ज़ुबान से पता नस्ल तेरी जो चलता, उसे काबू फिर क्यों ना तू अपने करता। अगर ज़ुबान जो बोलते हैं हम, हमारे जीन्स का, हमारे संस्कारों का ज़ुबान से ही पता चलता है हम कैसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो कहता है अगर ऐसा तुम्हें पता है तो तू अपनी ज़ुबान पे काबू क्यों नहीं रखता। यानी कि खाना नंबर 5 वाले का बुद्ध है, वो उसको जब भी हानि होगी अपनी गंदी भाषा, अपनी गंदी ज़ुबान से। ऐसे व्यक्तियों को अपनी ज़ुबान पे बहुत कंट्रोल रखना चाहिए। इसके लिए हमारे गुरु मिसाल दिया करते थे कि कोयल और कौवा जब तक चुप रहते हैं तो एक से ही लगते हैं। वो मैना या कोयल ये छोटी होती हैं, जब छोटे होते हैं जो कौवे के साथ बैठे हो, ऐसा लगता है कौवे के साथ कोई उसका बच्चा बैठा है। दोनों ही एक ही जाति के लगते हैं, मगर जब बोलते हैं, बसंत ऋतु आती है तो कौवा अपनी काँव से, काई से, और मैना या कोयल अपने सुरीली राग से पहचानी जाती है। तो इस प्रकार ये कहा गया है कि यहाँ पे बुद्ध को बंदा करने के लिए अपनी ही ज़ुबान जिम्मेवार होती है, अदरवाइज यहाँ का जो बुद्ध है वो बहुत अच्छा रहता है। अब अगर बुद्ध यहाँ पे ख़राब हो, यानी कि अगर कुंडली में चंद्र और बृहस्पति रद्दी हों, उनकी वजह से बृहस्पति खराब हो, या जिनके बच्चे बुद्ध 5 में हों और पढ़ते ना हों, ज़िद्दी हों, तो उनके गले में तांबे का पैसा, इसमें ऐसा है कि साबुत पैसा लें, होल वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साबुत पैसा लें, उसको हुक लगवाएं और लाल धागे में बच्चे को धारण करवाएं। ऐसा करने से जो बच्चे की जो पढ़ाई है वो मन लगेगा। इसमें कई बार ऐसा कन्फ्यूज़न आता है, मुझे कई ईमेल्स आते हैं कि पैसा छेद वाला ले या साबुत ले। तो हमारे गुरु जी जो पंडित जी के शिष्य थे बद्रीलाल सूद जी, उनसे इस विषय में बड़ी चर्चा होती थी। वो छेद वाला पैसा नहीं पहनने देते थे। कहते बुद्ध को तो हम सूर्य का पैसा दे के ठीक कर, ऑलरेडी उसमें जो गोल पैसा है बुद्ध की गोलाई है, तो उसमें छेद नहीं होना चाहिए, हुक लगवाना चाहिए। हुक लगवा के वो साबुत पैसा पहने। और आपने अगर और बच्चे को ठीक या अपना भाग्य ठीक करना हो, भाग्य के लिए इसमें जो इसकी आइटम लिखी गई है वो बांस लिखी। तो आप जो आजकल डेकोरेटिव बांस मिलते हैं, वो शायद चाइनीज़ आते हैं, छोटे गमलों में मिलते हैं बांस के पौधे, या थोड़े से बड़े भी मिलते हैं, वो जो कि पानी में ही चलते रहते हैं। तो ऐसा बांस की 1-2 डंडियाँ अपने घर में ज़रूर रखिए, डेकोरेशन, और उससे 5वां घर का बुद्ध भी ठीक हो जाता है। तो ये जो 2 उपाय हैं, गले में पैसा और बांस। और एक इसमें बात ध्यान रखने वाली, आजकल तो कोई लकड़ी जलाता नहीं, अगर कहीं सर्दी में कहीं जलानी पड़ जाए या कहीं भी किसी तरह की कोई ज़रूरत जलाने की, तो बांस को बिल्कुल नहीं जलाना। बांस जलाने से 5वें घर का बुद्ध खराब होता है। बल्कि बांस का जो डेकोरेटिव पेड़ होता है, छोटा सा प्लांट्स होते हैं, वो घर में आप लगाएं तो उससे परिवार में उन्नति होती है। तो मैं किसी घर के लिए नहीं कह सकता उसे लगाना चाहिए या नहीं, मगर 5वें बुद्ध को अगर वो लगाएं तो ये डेफिनेटली फ़ायदा देता है। ये मेरा अपना अनुभव है, मैंने कईयों से करवाया है, और या मैंने खुद भी जिनको करवाया उनसे मैंने पूछा है तो उनका काफ़ी अच्छा रहा। मगर इसका सिंपल एक ही उपाय है, जो अगर बच्चे पढ़ते ना हो, या आपकी पढ़ाई की कदर ना होती हो, या किसी नौकरी में दिक्कत आ रही हो, तो गले में तांबे का पैसा साबुत, उसको हुक लगवाएं और लाल धागे में पहने। बस सिंपल सा उपाय करें। और अगर बुद्ध खाना नंबर 5 में सही फल ना दे रहा हो तो उसके फल को सही करने का ये सटीक उपाय है। आज बस इतना ही, कल किसी नए विषय के साथ फिर प्रस्तुत रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।